कि हाईएस्ट लेवल का करप्शन है पुलिस विभाग में, अभी तक का हाईएस्ट लेवल का करप्शन है। और अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों पर कार्रवाई लगातार, हाईएस्ट लेवल पर करप्शन है। और उसका उदाहरण कई हैं। पुलिस विभाग का इतना करप्शन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जितना हो रहा है, और हर तरह का करप्शन है। जितने तरह के करप्शन होते हैं, हर तरह का करप्शन पुलिस विभाग में है। और उसका परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट SC ST बहुत से प्रदेशों को हम पीछे छोड़ गए, और कस्टोडियल डेथ में हम न जाने कहां हैं। और ये सरकार संविधान की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 कहता है, उसकी भी सरकार परवाह नहीं कर रही है। क्योंकि कई बार ये लोग बैलेंस करने के लिए भी जान ले लेते हैं। अगर किसी की जान ले ली, उंगली उठ गई, तो उन्हें बैलेंस करना है तो अपने आदमी को भी वो मार देंगे। सोचिए आप, आर्टिकल 21 संविधान का, बाबा साहब का, कि आप जान नहीं ले सकते किसी की। और कस्टोडियल डेथ में हम कहां पहुंच गए? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में भी हम लोग न जाने कहां हैं। एक पिछले दिनों हमने सदन में भी कहा था, लेकिन खुल के बात नहीं कही थी। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे अखबारों में वो विज्ञापन आया था कि वो जेल के अंदर एक गधा बंद है। सभी अखबारों में बड़े फ्रंट पे आया था। हमें तो यही नहीं समझ में आया गधा कौन है। एक विज्ञापन अखबारों में आया जिसमें जेल के अंदर एक गधा दिखाया गया। हमें यही नहीं समझ में आया गधा किसको कह रही सरकार ये। और जब हमने उस पर ट्वीट कर दिया, एक्स पे लिख दिया, उसके बाद से वो एड भी आना बंद हो गया। थाने का करप्शन आपको याद होगा। एक थाना बलिया का, उसकी आमदनी क्या थी? प्रतिदिन जाने कितनी इनकम थी प्रतिदिन उसकी? 25 लाख रुपए थे। और कुंभ में जो हम लोगों ने दुर्दशा देखी है, कुंभ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों में बैठे रहे लोग, चलने के लिए चलते रहे, किलोमीटरों चलते रहे, सब सड़कें बंद रहीं, लोग स्नान नहीं कर पाए, जहां पानी मिला वहां स्नान कर लिया, संगम त्रिवेणी में नहीं पहुंच पाए। बहुत से लोग बस स्नान करके चले गए, बस उनकी श्रद्धा थी इसलिए स्नान करके चले गए। क्योंकि सरकार ने इतना इवेंट कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया और इतना पॉलिटिसाइज कर दिया। पहली बार कुंभ को पॉलिटिसाइज किया गया होगा। इससे पहले कभी कुंभ पॉलिटिसाइज नहीं हुआ। जो हमारे कुंभ की ब्यूटी थी, वो ब्यूटी ये थी कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो नदियां मिलती हैं, वो है ब्यूटी हमारी। इन्होंने बढ़ा बढ़ा के कह करके, और बहुत सारे साधु संत बोल नहीं सकते हैं, लेकिन दुखी मन से गए हैं, क्योंकि उन्हें सेवा मिलनी चाहिए थी। सेवा करने का काम सरकार को करना चाहिए था। सरकार मुनाफे की नहीं सोच सकती है। धर्म के काम में मुनाफा नहीं सोचा जा सकता है। धर्म का काम सेवा का है, आस्था का काम है। कोई इसमें मुनाफा ढूंढ रहा है, सोचिए आप। इनके लिए धर्म मुनाफा हो गया, बिजनेस हो गई। और धर्म में राजनीति पहली बार सम्राट हर्षवर्धन ने जहां शुरू किया था कुंभ, वैसे तो पौराणिक है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बोलती है वो यही बोलती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कभी कुंभ शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन में पहुंचते थे, 75 दिन रह करके दान कर करके जाते, स्नान करते थे लोग, और सभी धर्मों के लोग बुलाया जाता था, सभी धर्मों के लोग मौजूद रहते थे। जैसे इन्होंने कुंभ शुरू किया, जिस व्यक्ति ने कभी कुंभ शुरू किया उसकी प्रतिभा ही हटा दी वहां से। और जब मैंने उस बात को ट्वीट किया, लिखा एक्स पर, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने एक चौराहे पे सम्राट हर्षवर्धन को लगा दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सम्राट हर्षवर्धन ने, जिसने कुंभ लगाना शुरू किया था, कुंभ का आयोजन शुरू किया था, जो दान और स्नान के लिए लोग आते हैं, उससे बड़ा महादानी कोई नहीं मिला। हालांकि दानवीर कर्ण का अलग इतिहास है, अलग तरीके से हम लोग मानते हैं, लेकिन कुंभ में महादानी उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। उसकी अगर भविष्य में हम लोगों को प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो वही कुंभ क्षेत्र में हम लोग लगाने का काम करेंगे।
और हम तो दान के लिए कई बार कह चुके हैं, ये सरकार का दिल ऐसा ही नहीं कि दान दे दें। हम तो कहेंगे कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दिल्ली वालों से दान ले लें, क्योंकि वो जो किला है वो फौज के अंडर है, वो किला दान में ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में न जाने कब तक कुंभ होगा। हम लोग धरती पर नहीं रहेंगे तब भी कुंभ होगा, हम लोग नहीं थे धरती तब भी कुंभ हो रहा था, लेकिन बीजेपी वाले इतना प्रचार किए कि कुंभ पहले होता ही नहीं था, वो आए तभी से कुंभ हो रहा है। सोचिए आप, इसको भी ओन करना चाहते हैं। कुंभ भी उन्हीं ने शुरू किया, इवेंट बना दिया उन्होंने। श्रद्धा और भावना से आने वाले श्रद्धालुओं की कितनों की जान चली गई।